नाराजगी हुई, भाई हमारी रचना और आड़ी टेढ़ी गा रहा है। तुलसी बाबा ने कहा क्या कर रहे हो? बोले हम स्तुति गा रहे हैं ठाकुर जी के लिए, रोज गाते हैं। बोले रोज ऐसे ही गाते हो? बोले हाँ रोज ऐसे ही गाते हैं। बोले तुमने तो बस सब बर्बाद कर दिया, ऐसे नहीं, ये बोलो मैं पतित तुम पतित पावन दो बानक बने, ऐसे बोलो। अब भैया ये बुद्धि ऐसी है, जिव्या ऐसी है, एक बार इसको जो रट जाए ना उसको बदलने में बड़ा समय लग जाता है। अब तुलसी बाबा तो कह के चले गए। अब ये बेचारे वृद्ध बाबा कहीं गलती ना हो जाए, कहीं फिर से हम उल्टा ना बोल दें, इसलिए पूरा ध्यान इनका उसको सही करने में लगने लगा। पहले तो भाव में रोते थे, अब इस बात पे ध्यान केंद्रित रहता कि टेढ़ा तो नहीं कर रहे, उल्टा तो नहीं कर रहे, भाव थोड़ा क्षीण हो गया। तो रात को श्री रघुनाथ जी, रात को सरकार आज तुलसी बाबा के सपने में आए और तुलसी बाबा को ने थोड़ी सी डांट लगाई। बोले क्या पट्टी पढ़ा के आए हो तुम उस साधु को? कितना बढ़िया तो बैठा बैठा गा रहा था, कितना बढ़िया तो भजन कर रहा था, क्या ठीक करवा के आए? बोले तुलसी बाबा ने बोली हद हो गई, एक तो हमने ठीक करवाई जो वो उलट बोल रहा था, आपको पतित कह रहा था, हमने उल्टा ठीक करा, आप हमें ही डांट रहे हो। गलत बोल रहा था, गलत गा रहा था। भगवान ने कहा वो गलत गा रहा था, क्या फर्क पड़ता, वो गलत गा रहा था पर मैं तो सही समझ रहा था ना। पूरा ध्यान उसका भंग करवा दिया। चाहो उसको फिर से कह कर के, जैसा टेढ़ा गाता था वैसे ही गाए। तो तुलसी बाबा खूब हंसे, वारे सरकार आपके जैसा कौन होगा भला दुनिया में, कौन हो सकता है? कम्बा दयालुम शरणम व्रजे में, कौन ऐसा दयालु? एक और भक्तमाल जी की कथा में याद आ रही है। अब हमने वैसे तो कल ही कहा था, कल प्रसंग बहुत है, हमको गाड़ी बढ़ानी पड़ेगी स्पीड से, पर पता नहीं हमारा स्वभाव है, जो मन में आता फिर हम रोकते नहीं, फिर बोल ही देते हैं। प्रसंग तो आपको पता ही, वैसे मूल पाठ तो हो ही रहा है विप्रो द्वारा, तो वहाँ तो भागवत जी का स्मरण हो ही रहा है। ऐसे ही भक्तमाल जी में एक भक्त हुए रामदास जी। वो जाति से चर्मकार थे, जूता गढ़ते थे, जूता चप्पल बनाते थे। तो महाराज एक बहुत वृद्ध, बड़ी उनका परिचय भक्तमाल जी में, पर हम तो एक उनकी कथा सुना रहे कि एक बार जूता गढ़ रहे थे, कुछ चोर कहीं से चोरी करके लाए सामान, तो सामान सबने बांटा, सामान के संग संग शालिग्राम भगवान उठा लाए। उनको लगा कोई काला पत्थर है, तो शालिग्राम भगवान उठा लाए। अब एक जब बंटवारा हुआ, एक चोर के बट में वो पत्थर यानी शालिग्राम भगवान आ गए। अब वो तो उसे पत्थर समझ रहा था, झोला में डाल लिया, चलो कहीं काम आएगा। थोड़ी आगे चल के चोर की चप्पल टूट गई, तो उन्हीं भक्त श्री रामदास जी से चप्पल गठवाने लगा। चप्पल गठ गई, और जब गठ गई तो वो बोला तुझे पैसा दूं इससे बढ़िया, ले तेरे काम की चीज है मेरे पास। बोले क्या? मेरे पास एक चमचमाता पत्थर है, ये जो तेरा औजार है ना, जो जिससे चर्मकार चप्पल गांठते हैं, उसको घिसने के काम आएगा, बड़ा सुंदर पत्थर है। दे दिया शालिग्राम भगवान। अब ये बेचारे भक्त रामदास, इनको भी नहीं पता शालिग्राम भगवान, ये बस शालिग्राम को लेकर के उस पे वो अपना वो सुई जो है उससे घिसते जाते हैं और मन मन में बोलते जाते हैं। इनका एक आदत थी, एक लाइन इनकी बड़ी प्रसिद्ध थी, ये दिन रात उसी को गाते थे, और वो लाइन क्या थी? हरि में जैसो तैसो तेरो। क्या गाते थे? बोलो ना, सारे बोलो जोर से। हरि में, हरि में, हरि में जैसो तैसो तेरो, भले हैं बुरे सब आपके हैं। तो वो उस औजार को घिसते जाते, रोते जाते और बोलते जाते, हरि में जैसो तैसो तेरो। ठाकुर जी रीझ गए इन पे, आहा क्या बढ़िया भक्त है मेरा। इतने में एक साधु जा रहे, साधु ने पहचान लिया, राम राम, छी छी छी, क्या कर रहा है? शालिग्राम भगवान को चप्पलों में धर रखा है। बाबरे तुझे पता है ये क्या है? बोले नहीं महाराज। बोले शालिग्राम भगवान, ला इधर देख, हाँ चप्पलों में इनको डाल रखा है, मूर्ख व्यक्ति। तो संत लाए शालिग्राम भगवान को, घर जाके उन्होंने गंगा जल से स्नान कराया, तुलसी पत्र अर्पित किया, चंदन लगाया,
चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, भोग लगाया, जो जो पूजा की पद्धति सब निभाई करके पूजा रात्रि को सोए तो रात को शालिग्राम भगवान सपने में आ गए। साधु को बोले तुमको किसने बोला था हमको लाने के लिए? साधु बोला किसने बोला था? अरे तुम वहां जूतों चप्पलों में पड़े थे, हमने यहाँ लाके तुमको सिंहासन पर बिठाया, क्या क्या कमी कर दी हमने, कौन सी भूल कर दी? बोले सिंहासन तो ठीक है पर हमको उसके यहाँ तुम जानते हो कितना मजा आ रहा था। बोले उसमें क्या मजा था? बोले जैसे कभी किसी कमर में खुजली हो जाए ना और पीछे से ऐसे कोई खुजा दे तो वैसे ही जब वो औजार ऐसे करता ना हम पे तो हमको बड़ी गुदगुदी होती है, बड़ा मजा आता है। और तूने हमारा मजा छीन लिया, तूने हमारा आनंद छीन लिया, जा वहीं हमको वापस दे करके आओ। साधु बोले वाह रे प्रभु, क्या कहें तुम्हारे बारे में। आकर के सुबह शालिग्राम भगवान को लौटा के, ले भैया तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ये तुझ पे ही रीझे हैं, ये तुझ पे ही राजी हैं, ये चप्पलों में ही राजी हैं। क्यों राजी हैं? राजी होने का दूसरा और कोई भाव नहीं, राजी बस इसलिए हैं क्योंकि जो जिस भाव से वो गाते थे ना, हरि में जैसो तैसो तेरो, भूल भी हो रही है तो भी प्रभु आपके ही हैं, तो भी आपके ही है, स्वीकार करो। ऐसा स्वभाव है ठाकुर जी का। सोचो अगर ऐसा स्वभाव है, क्या वो स्वभाव केवल त्रेता और द्वापर में ही था, आज नहीं है क्या? आज भी है। और अगर आज नहीं है तो भक्त भगवान से कहता है, गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो, गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ एक्सेप्ट करो, कहो कि हाँ हम बदल गए हैं, पहले हम अलग थे, पहले हम सब पे कृपा कर देते, स्वीकार करो। हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी, हुई बार बार करुणा, इस बार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी, आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी। हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी, हे नाथ क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी। आश्रित पे अनुग्रह की भरमार अब न होगी, आश्रित पे अनुग्रह की
सुन ले हम। जब भी संतों की वाणी सुनते हैं बस इन्हीं किस्सों को सुनते रहते हैं। सूरदास जी उस पे लाला ने ऐसी कृपा करी। कुम्भनदास जी उसके भगवान चतुर्भुज कुम्भनदास जी के कंधा पर चढ़ गए। माधवदास जी की भगवान ने लंगोटी धोई। मीराबाई के सामने भगवान घूमे। इतने पुराने पुराने किस्से हम सुनते रहते हैं। और भक्त बड़ा सुंदर भाव लिखता है, कहता है प्रभु अब क्या पुराने ही किस्से चलाते रहोगे, अब कम से कम इसमें एक नया नाम जोड़ो। और वो नया नाम किसका हो? हे नाथ उन भक्तों की गिनती में मैं भी शामिल हो जाऊं, मैं भी सम्मिलित हो जाऊं। भक्तों को तारने के किस्से बड़े पुराने, भक्तों के तारने के किस्से बड़े पुराने, भक्तों को तारने के किस्से बड़े पुराने, भक्तों को तारने के किस्से बड़े पुराने। क्या एक नई कहानी, क्या एक नई कहानी,
बड़ा सुंदर भाव है ये। आज तक हमने दुनिया में जमाने में ताने मारते सुना है, इस भाव में भक्त भगवान को ताने मार रहा है। क्या बढ़िया अद्भुत ताने हैं, ऐसा कि भगवान भी ऐसे एकदम पिघल जाएं, ऐसे ऐसे ताने मारे। हे नाथ, क्या ये विनती स्वीकार अब न होगी? भक्तों को तारने के किस्से बड़े पुरानी हिस्ट्री दोहराते रहोगे, एक आध नए भक्तों का नाम जोड़ो। क्या एक नई कहानी तैयार अब न होगी? सुन के पुकार जन की करते थे दूर दुख वो। कहाँ गई वो गजेंद्र की कथा कि उसने पुकारा और तुम दौड़े चले आए, बिना ये देखे कि इसका क्या इतिहास है, क्या गवाह है, बस नंगे पांव भागे भागे दौड़े चले आए। सुन के पुकार जन की करते थे दूर दुख वो, आदत पुरानी शायद सरकार अब न होगी। अब ये टोंट मारना ही तो है, भगवान को ताना ही तो मारा जा रहा है। लगता है तुम्हारी आदत बदल गई सरकार, अब तुम पहले जैसे रहे नहीं, और गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। स्वीकार कर लो कि जी हाँ, आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया हूं। गर हो स्वभाव बदला तो साफ साफ कह दो। हुई बार बार करुणा अब इस बार न होगी, अब नहीं होने वाली है। या तो स्वीकार कर लो या फिर आश्रित पे अनुग्रह की भरमार कर दो और हमें अपना बना लो। भक्त के पास ना सारी टेक्निक्स है भगवान को पिघलाने की। कभी कभी तो ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा करता है। नरसिंह जी जब कारागार में डाले गए ना, बहुत लंबा प्रसंग है, अभी हम बोलेंगे नहीं, पर जब इनको कारागार में एक परीक्षा के लिए डाला गया था कि गले में इनके माला पहना के भगवान जाएं तो भक्त माने जाएंगे ये, तो नरसिंह बेचारे कारागार में पड़े। अब नरसिंह जी की सारी दुनिया जानती है, नरसिंह जी को भगवान को बुलाने के लिए नरसिंह एक राग गाते थे, केदार राग। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी, अखियाँ प्यासी